बाद है। जब विवाद है सबके हमारी जमीन जांगा और हैदा चमा छुड़ावे को फिर रहा। इसकी शिकायत की, हमारी कोई शिकायत नहीं लेते हैं थाने में। कहाँ कहाँ आपने इसकी शिकायत की? हमने पलेरा में की, हाँ, जतारा में केस जतारा जीते। में केस जीते आपने? हाँ, जिला मेला में आई थी। क्या करती हैं? जब बोल रही थी कि इस घर में से सीसी डाल दो, इनको बाहर निकाल दो। अच्छा, इनका कोई आपको नहीं है। आदिवासियों को बाहर निकाल हाँ, दो, घर में से आदिवासियों शीशी को, डाल दो। हाँ आदिवासियों को बाहर निकालो। इसे जो होगा कि जमीन छोड़ा है हमारी है, वो है सो दीवार पटक दई, बच्चन का मार मुई कई, हम लोग दिलासा में थाने में बुला लाओ है। वो इते हलवा मचा दा हमारे बच्चन के ऊपर, दीवार कि आज यहाँ पे सीसी डलेगी। सरपंच कौन है यहाँ पे? सरपंच कल्लू पंडा है। अच्छा, दबंग है क्या वो? हाँ, दबंग है, पैसे वाले हैं, इसीलिए तो बस सर हम लोग की सुनवाई नहीं होती है। बस हम लोगों को तो बस वो थाने ले गए। हाँ। वहाँ जाके हम लोगों को थाने बैठा दिया, उधर से सरपंच सारे सब लोगों को बुला बुलू के यहाँ इकट्ठा करके दीवार गिरवा दिए, साफ सफाई करवा के कह रहे हैं कि यहाँ से सीसी डलवाएंगे। थाने आपको कौन ले गया? लोकेशन पलेरा, मनीष कंथरिया साहेब रहम। हम गरीब आदिवासियों को जमीन से बेदखल ना करो। आदिवासियों की जमीन पर हनौता सरपंच व तहसीलदार सी रोड डालने बना रहे दबाव। शासन और प्रशासन मौन तो फिर आदिवासियों की सुनने वाला कौन? पलेरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पढ़ुआ का पूरा मामला है, जहां पर आदिवासियों की जमीनों पर पलेरा तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी और गांव का सरपंच प्रतिनिधि कल्लू पंडा जबरन सीसी रोड डलवा रहा है, जिसका विरोध आदिवासियों के द्वारा किया जाता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। पीड़ित आदिवासियों को ही पुलिस उठा ले जाती है। जब शासन और प्रशासन ही मौन है तो फिर इन आदिवासियों की सुनने वाला कौन है? पीड़ित ब्रिजेश आदिवासी, गेंदा आदिवासी और नन्ही आदिवासी के द्वारा बताया गया है कि कल्लू पंडा व उनके गुर्गे यहां पर आए थे और उनके द्वारा जमीन पर दीवार बनी को गिरा दिया गया है। आदिवासियों के साथ मारपीट की वही पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया है कि सरपंच प्रतिनिधि कल्लू पंडा लोगों पर झूठे केस लगाने में माहिर है, जिससे उसका दबदबा पूरे गांव में है, साथ उनका शासकीय कर्मचारी देते हैं। पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जमीन के संबंध में कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी और 3 बार वह कोर्ट से केस भी जीत चुके हैं और जमीन का मालिकाना हक भी उन्हें दिया जा चुका है। लेकिन दबंग सरपंच प्रतिनिधि व उनका साथ दे रही पलेरा तहसीलदार आदिवासियों की जमीन पर जबरन रोड डलवाने का दबाव बना रही है। जब पीड़ितों ने इसकी शिकायत पलेरा तहसीलदार से की तो उन्होंने कहा कि यदि आप लोग ज्यादा विरोध करोगे तो आपके मकान को तुड़वाकर रोड डलवा दिया जाएगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। वहीं पीड़ित परिवार दहशत में है। बताया गया है कि सरपंच के गुर्गों द्वारा उनकी उड़द की फसल को नष्ट किया गया है, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। पीड़ित परिवार की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिवराज सरकार की मंशा पर आदिवासी उठा रहे सवाल। प्रदेश में जहां एक और शिवराज सरकार आदिवासियों की हितैषी बनी हुई है तो वहीं उन्हीं के राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी के क्षेत्र में आदिवासियों के साथ दोहरेपन का व्यवहार किया जा रहा है। मामा के ही जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा आदिवासियों को सताया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिससे पीड़ित आदिवासी परिवार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की आदिवासी हितैषी नीति पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आपके अधिकारी कर्मचारी आदिवासियों को सता रहे हैं, जिस पर उन्होंने आला अधिकारियों से कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तहसीलदार अवंतिका तिवारी की कार्य प्रणाली रही हमेशा विवादित। ज्ञात है कि बीते दिनों पहले मन्नू तलैया का मामला नगर में काफी गरमाया हुआ था, जिसमें दबंग के द्वारा शासकीय कर्मचारियों की मिली भगत से मन्नू तलैया का अवैध पट्टा बनाया गया था। साथ ही वहां पर प्रारंभिक निर्माण कार्य भी किया गया था, जिस पर लोगों की शिकायत के बाद मामला गरमाया था और इस संबंध तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन विभागीय जांच के बाद आज तक तहसीलदार पर कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई, जिस कारण से अधिकारियों के भी हौसले बुलंद है। आदिवासियों ने सीधा आरोप लगाया है कि तहसीलदार ने उनका मकान तोड़कर रोड डलवाने को कहा है और उन्हें डराया धमकाया है। वहीं आदिवासियों ने कहा है कि यदि अधिकारी कर्मचारी हमारे नहीं सुनेंगे तो वह आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी तहसीलदार मैडम की होगी। पुलिस पर पीड़ितों ने लगाए गंभीर आरोप। तारांकन
पड़ुआ ग्राम के आदिवासियों ने बताया कि जब पलेरा पुलिस ने हम लोगों को पलेरा थाने में बुला लिया था तो किस आधार पर तहसीलदार मैडम ने बस सरपंच प्रतिनिधि ने गांव पहुंचकर उक्त कार्रवाई की। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस की कार्यवाही भी समझ से परे है। इनका कहना है, अभी तक उक्त मामले में पीड़ित पक्ष के द्वारा मेरे पास कोई भी शिकायत नहीं की गई है। पूरा मामला आपके द्वारा संज्ञान में आया है। जैसे ही पीड़ित परिवार के द्वारा शिकायत की जाएगी उक्त मामले पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। एसडीएम जतारा लोकेंद्र सिंह सर। क्या नाम है आपका? नन्नी। कहाँ की हूँ नन्नी? पलेरा। जो कौन सा गाँव है? जो पड़ुआ बिहार गए। अच्छा, पड़ुआ बिहार। हाँ। जो इधर का होगा? ये तो जो होगा कि जमीन छोड़ा है हमारी, हैं वो है सो दीवार पटक दई बच्चन का मार मुई कई हम लोग दिलासा में थाने में बुला लो, हैं वो इते हलवा मचा दा हमारे बच्चन के ऊपर, दीवार पटक दई, सब टपंजा नकजा फाटक सब ले गए। सामान भी ले गए? सामान भी सब ले गए। किसने पटकी दीवार? ये दीवार पटकी मुन्नू ने, लंजू ने, पीभू ने, हरिदास ने, हरिदास की लोगान ने, पांचनू ने। अच्छा, काय पटकी सोचा? अब का जमीन छोड़ा है। अच्छा, काय छोड़ा है? का बात है, कब छोड़ा है? कड़वे के लाने। अच्छा। हाँ। और मारपीट किसने की? मारपीट की लंजू ने और पीभू ने और है सो सबने कही, पांचनू ने। अच्छा। हाँ। यहाँ पर रोड कौन डलवा रहा है? रोड सरपंच डावाया और हरिदास डावाया। सरपंच को है देखो? इसे को कल्लू महाराज। कल्लू महाराज। हाँ। का कदम हुए थे तुम उनसे? जाकत के धमकी देखे और मार के और रोड डलने। रोड डलने? हाँ, जबरदस्ती का के इन वो मारो। जमीन किसकी है ये? जमीन हमारी है। कितने सालों से कब्जा की हुआ? जो 80 साल से। 80 साल से? हाँ। कागज है जमीन के? तो सब हैं कागज हैं। और कोर्ट से केस जीते क्या आप लोग? केस कोर्ट जी, हाँ जीते। तहसीलदार मैडम आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी। का करती? कुछ नहीं, देख के मायनो मौका मायनो और देख के वो जा करती के आवास की जा छोड़ो तुम जागा। वो गड़ा है। हाँ। और जाकी जाकी ने, हरिदास ने, लाखन ने। का करते? कत्ते बीच खेत में वो डाल रोड हम है। अच्छा। जुम्मे का है। तुम उनकी फसल लगी? काय की फसल लगी? वर्धन की। वर्धा तिली ने उखाड़ा है का? उखाड़ा है, वही में वो भैंसे चराई। ठीक है। हाँ, वो है तो चराई है। चराई है। हाँ। तहसीलदार मैडम का करती? अब जा करती है इतने नैया तो मौसी सीरन ने। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? गेंदा। कहाँ की हूँ गेंदा? आहा लड़वाई की। अच्छा, ये कौन सा गांव है आपका? ये पड़ुआ। आप यहाँ रहती हैं क्या? हाँ। आप क्या है, का है? माँ को ससुरा है? सासरो है हमारे यहाँ। ससुरा है आप? हाँ। का होगा तो का विवाद है? जब विवाद है सबके हमारी जमीन जांगा और हैदा चमा छुड़ावे को फिर रहा। काय छुड़ावे फिर रहे? काय छुड़ावे फिर रहा कि हम वो पैसा वा हम गरीब हैं। अच्छा। हाँ, इसी से उनने एक जगह की 5 एकड़ जांगा और छुड़ा ली। और फिर जांगा फिर छुड़ावे पे हड़प कर रहा। पूरी जमीन में पत्थर डाल रखे, गुम्मा डाल रखे उसने, और जबरदस्ती घर बना रहा हमारे में। तुम लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? इसकी शिकायत की, हमारी कोई शिकायत नहीं लेते हैं थाने में। कहाँ कहाँ आपने इसकी शिकायत की? हमने पलेरा में की। हाँ। जतारा में केस जीते। केस जीते आप? हाँ, जतारा से केस जीते। हाँ। हाँ। और हाँ। तहसीलदार मैडम आई थी यहाँ? तहसीलदार मैडम आई थी। क्या करती? जा बोल रही थी कि इस घर में से सीसी डाल दो, इनको बाहर निकाल दो। इनका कोई नहीं है। आदिवासियों को बाहर निकालो? हाँ, आदिवासियों को। हाँ, आदिवासियों को बाहर निकालो। सरकारी जांगा है अभी बोल रहे हैं। सरकारी जमीन। हाँ। आप लोग कोर्ट से केस जीत गई हैं? हाँ, हम कोर्ट से केस जीत गए। एक बार नहीं साहब, 3 बार। सरपंच से कहा आप लोगों ने? सरपंच से कहा, उसने नहीं सुनी। का कर सरपंच? सरपंच हैदर चमार के साथ में लगा है। तो सरपंच करता है तुम? सब सरपंच जब बोलता है कि सीसी डलना है सरकारी। सीसी डलना सर? हाँ। तो आप लोग नहीं बोलते कि हमारी जमीन है? हमने बोली है कि हमारी जमीन है, वो बोलता है कि ये तो सरकारी है। सरकारी है? हाँ। क्या चाहती हैं आप लोग? हम तो अपनी जांगा चाहते हैं साहब, हम नहीं चाहते हैं कुछ नहीं। हाँ। फांसी लगा के लेकर अपनी जांगा लेंगे। क्या? फांसी लगा के मर जाएंगे लेकिन अपनी जांगा नहीं छोड़ेंगे। कौन जिम्मेदार होगा आप फांसी लगा के मरेंगे? आप जिम्मेदार होंगे थाना पलेरा को, और तहसीलदार हो गए और सरपंच होगा कल्लू महाराज। ठीक है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश आदिवासी। कहाँ के हो ब्रजेश? पड़ुआ के रहने वाले। क्या हुआ है यहाँ पर? सर बस यही यहाँ पे हुआ कि हम लोगों ने दीवार बनाई हुई थी, बस वो लोग आए यहाँ तोड़फोड़ करी और मार पिटाई करी। बस उसके बाद तहसीलदार आए, सरपंच भी आए। तहसीलदार कौन आया था? मतलब मैडम आई हुई थी। क्या कह रही थी वो? मतलब वो कह रही थी कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम इसको छोड़ो वरना तुमको छोड़ना पड़ेगा। आज हम यहाँ से डलवा रहे हैं, कल के दिन हम बीच खेत में से डलवा देंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये कहा मैडम ने। तो सरपंच भी आए। सरपंच बोला कि चलो कोई नहीं, तुम आदेश दो हमें, हम मतलब रोड़ी लाते हैं, सीमेंट सरिया सब कुछ लेके
और कल आज की मतलब उन्होंने बोला था कि आज यहाँ पे सीसी डलेगी। सरपंच कौन है यहाँ पे? सरपंच कल्लू पंडा है। अच्छा, दबंग है क्या वो? हाँ दबंग है, पैसे वाले हैं, इसीलिए तो बस सर हम लोग की सुनवाई नहीं होती है। बस हम लोगों को तो बस वो थाने ले गए, वहाँ जाके हम लोगों को थाने बैठा दिया। उधर से सरपंच सारे सब लोगों को बुला बुलू के यहाँ इकट्ठा करके दीवार गिरवा दिए, साफ सफाई करवा के कह रहे हैं कि यहाँ से सीसी डलवाएंगे। थाने आपको कौन ले गया था? मतलब थाने हमारे दादा लोगों सब लोगों को लेके गए थे। हम लोगों ने आए थे सर, पुलिस की गाड़ी आई थी। जानती हो पुलिस वालों को? हाँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम है संजय। संजय राजपूत आए थे? हाँ संजय राजपूत आए थे, वो फोटो खींच के लेके गए थे। उनने भी ये कहा था कि ये तो तुम्हारी जगह है और ये भी मतलब में यहाँ पे विवाद कर रहे हैं। तो फिर तुम्हारे परिवार वालों को क्यों थाने ले गए थे? परिवार वालों को इसलिए ले गए थे कि उन लोगों ने बोला कि अब तुम्हारे पास जो सबूत है, कागज वगैरह काफी जो कुछ तुमको कोर्ट से मिला है उसको लेके चलो थाने और वहाँ पे साहब के सामने वहाँ पेश करना, वो करेंगे। तो साहब हम लोगों को बैठाए कम शाम के 8 बज गए, तब जाके हमारी उनने कंप्लेंट दी, वरना हमारी वहाँ तो कोई सुनाई भी नहीं हो रही थी। अच्छा, तो यहाँ रोड कौन डाल रहा है? रोड बस वही सरपंच डलवा रहे हैं कल्लू पंडा। और तहसीलदार मैडम तो कह रही थी कि यहाँ से नहीं डलेगा तो सीधा बीच खेत में से डालेंगे सीसी। आप क्या चाहते हैं? हम तो सर ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमको मिले और हम विवाद नहीं चाहते, सीधी सी बात यही है। हम लोग लड़ना नहीं चाहते, मतलब जो हमारी जमीन है वो हमको हमारी मिलनी चाहिए बस।